अब तक हमने जब भी अपने वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट की है या कोई वैल्यू हमने अपने किसी वेरिएबल को असाइन की है, हमने वो वैल्यू अपने प्रोग्राम में ही टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई नेम सेट किया है लाइक दिस, तो हमने हमेशा उसको ऐसे किया है लाइक दिस। नेम की वैल्यू हमने यहाँ पर खुद ही टाइप की है, लेकिन हमें अक्सर यूज़र से इनपुट लेनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर किसी से पूछना है कि उसकी नेम और उसका एज क्या है, तो हम यहाँ पर ऐसे टाइप नहीं कर सकते, हमें यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए पाइथन हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है इनपुट का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नेम इनपुट लेना है किसी से, तो हमने नेम का वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और उसमें हम यूज़ करेंगे इनपुट का फंक्शन। अब इस इनपुट के फंक्शन के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर अपनी वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे या वो मैसेज लिखेंगे जो हम यूज़र से पूछना चाहते हैं। तो लाइक इन दिस केस हम यूज़र से यूज़र का नाम इनपुट लेना चाहते हैं, तो वी विल आस्क व्हाट्स योर नेम, देन विल पुट अ कोलन एंड स्पेस। कोलन स्पेस किस लिए मैंने दी है? फॉर गुड रीडेबिलिटी। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो यूज़र को डिस्प्ले होगा व्हाट्स योर नेम, ये वाली स्ट्रिंग। फिर जब यूज़र उसमें अपना नेम टाइप कर देगा और फिर जब वो एंटर प्रेस करेगा, तो एंटर प्रेस करने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और जो उसने एंटर किया है वो वैल्यू नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी करके देखते हैं। प्रिंट वेलकम और इसके अंदर नेम। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो देखिए जब हमने इसको रन किया तो ये वाली स्ट्रिंग जो है, जो हमने इनपुट के अंदर दी है, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई यहाँ पर। और जब तक यहाँ पर हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ डेविड एंड देन व्हेन आई प्रेस एंटर, तो मुझे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा वेलकम डेविड। अब ये क्यों होगा कि यहाँ पर जो हमने ये डेविड जो हमने यहाँ पर इसको इनपुट दी है, ये इनपुट स्टोर हो जाएगी नेम के वेरिएबल में। और फिर लाइन 2 पर हम नेम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वेलकम नेम, तो क्या आएगा वेलकम डेविड। अब लेट सपोज अगर हम इसे कोई वैल्यू नहीं देते, हम अगर प्लेन एंटर कर देते हैं, तो अब इस केस में नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये तो था कि अगर आपने किसी से स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स इनपुट लेने हैं। लेट सपोज हम ये भी चाहते हैं कि हम यूज़र से उसकी एज भी इनपुट लें। तो लेट सपोज हम यहाँ पर कहते हैं एज इक्वल्स इनपुट व्हाट्स योर एज, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं यू आर, जो एज है ईयर्स ओल्ड। लेट सपोज कोई एंटर करता है 21, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। इसको रन करके देखते हैं। व्हाट्स योर नेम डेविड, व्हाट्स योर एज 21, सो वेलकम डेविड यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जब हमने नेम दिया तो उसको पाइथन ट्रीट करेगी एज अ स्ट्रिंग, और जब यहाँ पर हम एज देंगे, ऑल्दो कि एज 21 दिस इज़ अ नंबर, लेकिन ये भी यहाँ पर ट्रीट हो रहा है एज अ स्ट्रिंग। इसको मैं एग्जांपल से इस तरह समझाता हूँ कि लेट सपोज हम इस एज पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट से हम कहते हैं कि हाउ ओल्ड विल यू बी आफ्टर 2 ईयर्स, तो क्या होगा, एज की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, एज प्लस इक्वल्स 2, मतलब एज इक्वल्स एज प्लस 2। तो जो हम एज इसमें एंटर करेंगे 21, यहाँ पर हम उसको 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर हम 2 ऐड कर रहे हैं। एज प्लस इक्वल का मतलब है एज इक्वल्स एज प्लस 2। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दे आर बोथ द सेम। आप किसी भी तरह से इनको लिख सकते हैं। अब लेट सपोज हम क्या करते हैं कि हम ये एज की इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे करने की बजाय हम इधर करते हैं। अब ये हो क्या रहा है, पहले हमने यहाँ पे नेम इनपुट लिया, उसके बाद यहाँ पर एज इनपुट ली, फिर यहाँ लाइन 4 पर हमने नेम प्रिंट किया,
लाइन 5 पर हमने एज प्रिंट की। यहाँ पर लाइन 5 में एज प्रिंट करने के बाद हमने लाइन 7 में एज की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 2 ऐड कर दिया। अब एज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 21 इनपुट हुआ है तो एज की वैल्यू हो जानी चाहिए यहाँ पर लाइन 7 में 23, राइट? इसको हम वेरीफाई करते हैं, प्रिंट यू विल बी, यहाँ पर एज की वैल्यू क्या आएगी? ये वाली जो कि न्यू है। तो अगर हमें 21 दी है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 23। तो यू विल बी 23 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एरर आएगा। इसको रन करके चेक करते हैं। व्हाट्स योर नेम? डेविड। व्हाट्स योर एज? 21। एंड नाउ वी गॉट एन एरर। यहाँ पर प्रिंट हुआ यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। ये प्रिंट कौन सा हो रहा है? ये लाइन 5 वाला, जहाँ पर एज की वैल्यू इज स्टिल 21। लेकिन इस प्रिंटिंग के बाद हमने एज की वैल्यू चेंज की, उसमें 2 इंक्रीमेंट किया, लेकिन वो हुआ नहीं। वाई? ये देखें, हमें जो एरर आ रहा है दैट इज टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग str नॉट इंट टू स्ट्रिंग। कि ये हमें कह रहा है कि एज इज अ स्ट्रिंग। ये जो है इनपुट हमने ली है, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड यू कैन नॉट ऐड एनी नंबर टू अ स्ट्रिंग। एडिशन करने के लिए या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एज के ऊपर एज का इंटीजर या फ्लोट होना या डबल होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि जब भी आप सिर्फ इस तरह इनपुट लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, तो उसको हम इंटीजर में कैसे करेंगे? अब लेट सपोज यहाँ पर जब हमने एज इनपुट लेनी है तो हम यूज़ करेंगे इंट। हम उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि किसी भी वैल्यू की टाइप को चेंज करना। मतलब अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग है तो उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी टाइप कास्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। अगर इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में करना है तो दैट विल बी टाइप कास्टिंग फ्रॉम इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। फिलहाल आप इसको इतना याद रखें। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ रही है, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट जो है, ये वाली जो आप इनपुट ले रहे हैं, इसके शुरू में आप इंट लगा दें। ये इंट क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी होगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो हम इनपुट जो है अब अपनी ये वाली व्हाट्स योर एज, हम ये इनपुट इस इंटीजर के अंदर लेंगे, इंट की क्लास के अंदर लेंगे। अब जब हम ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे एज के ऊपर, उसमें टू ऐड करेंगे, तो वी विल नॉट गेट एन एरर, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी इनपुट को, एज को इंटीजर में यहाँ पर कन्वर्ट या कास्ट कर लिया है। तो अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। व्हाट्स योर नेम? डेविड। व्हाट्स योर एज? 21। एंड नाउ वी डिड नॉट गेट एन एरर। हमें नेम भी प्रिंट हो गया, वेलकम डेविड, ये वाली स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 5 प्रिंट होगी, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। और फिर जब हमने एज चेंज की तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया और लाइन 8 करेक्टली प्रिंट हो गई, यू विल बी 23 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये बेसिक सिंटेक्स था यूज़र से इनपुट लेने का। कोई भी स्ट्रिंग हो या कोई भी नंबर हो, वो आप इस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं।